गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग। देखिए, गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग का मतलब यही है कि यहाँ पर इंडिया में, इंडिया के बाहर जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए ये है कि यहाँ के लोगों के लिए गुड इवनिंग है, बाहर के लिए गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है स्ट्रेट लाइन जो हमारा चल रहा है जेई का, और उसमें हम लोग आज बात करेंगे पोजीशन ऑफ ए पॉइंट रिलेटिव टू अ लाइन, कैसे हम लोग निकालते हैं इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, टेक अ लाइन, एक लाइन ऐसे लेते हैं और दिस लाइन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास लाइन है और पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट हमारे पास है x1 और y1 और दूसरा पॉइंट है x2 और y2। ये दोनों पॉइंट हैं। अब अगर यहां पर आप देख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ये हमारा इंटरनल डिवीजन है। इंटरनल कैसे, मतलब इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन जो कर रही है लाइन, ये वाली लाइन, ये इंटरनल ही तो डिवाइड कर रही है। एक केस तो हमारा ये बन सकता है और दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर यही लाइन हम लोग यहीं पर ले लेते हैं, इसी जगह पर, समझ में आ जाएगा। टेक पॉइंट या इधर ही ले लेते हैं। एक पॉइंट है x1 और y1 और दूसरा पॉइंट है यहीं पर ले लेते हैं x2 और y2। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास और इनको ज्वाइन करने वाला, देखिए ये लाइन ज्वाइन कर रही है ऐसे। इसको अगर ये डिवाइड कर रही है, ये वाली लाइन, ठीक है, अगर ये डिवाइड कर रही है इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी को लैम्डा और 1 के रेशियो में, m और n के रेशियो में, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन है। ये लाइन बाहर से इस पॉइंट को डिवाइड कर रही है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो अब देखिए, दोनों केसेस बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। पहले हम इसकी बात ही कर लेते हैं। अगर ये डिवाइड कर रहा है m और n के रेशियो में, चाहे तो आप m और n ले लीजिए या फिर आप लैम्डा और 1, जो भी आपको समझ में आए वैसे कर सकते हो। तो टेक m और n, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको हो सकता है लैम्डा और 1 ना समझ में आए, तो चलिए इसका सेक्शन फार्मूला से हम लोग ये वाला पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो क्या पॉइंट हो जाएगा, तो अगर सपोज दैट दिस पॉइंट इज x, y, तो x की वैल्यू हो जाएगी m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली y की वैल्यू हो जाएगी m y2 प्लस n y1 m प्लस n। अभी मैंने ये पॉइंट निकाल लिए हैं। इस पॉइंट का काम क्या है, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो रख देते हैं इसमें। तो देखिए x की जगह पर रखेंगे हम लोग a m x2 n x1 अपॉन m प्लस n। सिमिलर b, y की वैल्यू है m y2 n y1 प्लस ये हो जाएगा अपॉन m प्लस n और प्लस c इक्वल टू 0। अभी एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा a m x2, ठीक है, a n x1 प्लस b m y2 और यहां से आ जाएगा b n y1 प्लस c m प्लस c n। हमने एलसीएम लिया और इसको उठा के उधर ले गए। अभी क्या करना है, m वाले को कॉमन कर लेते हैं, m कॉमन कर लेते हैं। तो a x2, ये देखिए m इसमें है, इसमें है, तो b y2 और यहां पर भी m है, तो c कॉमन ले लिया। प्लस अब n कॉमन ले लेते हैं, तो a x1 b y1 प्लस c इक्वल टू 0। इतना नोट कर लिए बच्चों। अभी इसमें क्या होगा कि इसमें उसको उधर अगर लेके जाते हैं उस साइड में, तो क्या निकल के आ जाएगा, m ax2 प्लस by2 प्लस c इक्वल टू माइनस n ax1 प्लस by1 प्लस c। ये आ गया। अब यहाँ पर जगह ना हो तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये m अपॉन n की वैल्यू आ गई माइनस ax1 by1 प्लस c अपॉन ax2 by2 प्लस c। मेरे पास ये रेशियो निकल के आता है। इस रेशियो से अब हम लोग देखिए बात करेंगे, क्या बात करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कुछ जगह यहाँ पर भी है, इसमें कुछ थोड़ा बहुत लिख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर हमारा रेशियो नेगेटिव आता है इसका मतलब है इंटरनल डिवीजन।
तो अगर ये नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव किस केस में आएगा, या तो ये होल पॉजिटिव आ जाए वैल्यू या होल नेगेटिव। बात समझ में आ रही? अगर पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा ये तब भी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, होल पॉजिटिव आ जाए, ठीक है ना, मतलब दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव हैं, दोनों के दोनों या दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तब भी प्रोडक्ट डिवीजन कितना होगा, पॉजिटिव होगा। उस कंडीशन में ऑलवेज नेगेटिव। तो केस वन यहां कर लेते हैं। पहले तो इंटरनल डिवीजन की बात करते हैं। इंटरनल डिवीजन, देखिए इंटरनल डिवीजन कब मिलेगा, जब हमारा ax1 by1 c, ठीक है, ये अपॉन ये ax2 प्लस by2 प्लस c, इस दोनों की वैल्यू नेगेटिव हो, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब है अगर एक इधर है तो दूसरा इधर है, तो दोनों का प्रोडक्ट या दोनों का डिवीजन, बात एक ही है, दोनों का प्रोडक्ट या दोनों का डिवीजन क्या हो, नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव, उस कंडीशन में m बाई एन क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में m बाई एन पॉजिटिव हो जाएगा और रेशियो कैसा हो जाएगा, जैसा मैंने लिख ही दिया है, इंटरनल डिवीजन। या तो प्रोडक्ट हो, बात समझना जरा, या प्रोडक्ट हो दोनों का या दोनों का डिवीजन, बात एक ही है। अगर आप चाहो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो प्रोडक्ट आ जाएगा। तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो या डिवीजन नेगेटिव हो, उस केस में m बाई एन पॉजिटिव होगा और ये इंटरनल डिवीजन का केस होगा, जैसा कि यहां से समझ में आ रहा है। ठीक, अगर ये पॉइंट रखोगे अबव द लाइन है पॉजिटिव, ये पॉइंट रखोगे बिलो द लाइन है नेगेटिव, पर दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव यहां रख दिया गया तो टोटल वैल्यू पॉजिटिव। m बाई एन आपका रेशियो है, रेशियो आपका होना चाहिए कैसा, पॉजिटिव, इंटरनल डिवीजन के लिए। तो ये समझ में आ गया होगा। इसको रब करके केस 2 भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर, यहीं पर यहाँ पे लिख दे रहा हूं केस 2, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो केस 2 यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेटा। केस 2 में क्या है कि अगर ax1 by1 प्लस c और यहाँ पर ax2 प्लस by2 प्लस c, ये पॉजिटिव आ जाता है। ये पॉजिटिव कब आएगा, ये पॉजिटिव तब आएगा जब ये भी पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो, या दोनों नेगेटिव हो। हमें दोनों के रेशियो से मतलब है या दोनों के प्रोडक्ट से। अब कैसे आता है ये आप समझो जरा, या तो दोनों पॉजिटिव आ जाए या दोनों नेगेटिव आ जाए। ये मतलब ये टोटल वैल्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो m बाई एन क्या है, m बाई एन हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या करेगा, एक्सटर्नल डिवीजन, SION, ये एक्सटर्नल डिवीजन का केस बनेगा। नोट कर लीजिए बच्चों। ये ना दिखाई पड़ रहा हो तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा, लेस देन 0 है राइट साइड में। तो रब कर देते हैं, इस पर केस समझ लीजिए, समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे लग रहा है कठिन, लेकिन क्वेश्चन ऐसा कठिन नहीं होगा। आपको अगर मान लेते हैं क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन देंगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएगी। एक लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, पॉइंट्स हमारे पास हैं, ठीक है, 1,2 एंड 3,2। आपको बताना है ये अपोजिट लाइन पर लाई कर रहे हैं, लाइन के इधर उधर, या कि सेम। तो क्या करेंगे, हम दोनों लाइन पॉइंट्स को पुट करेंगे। तो पहला पॉइंट पुट करेंगे, 1,2 रखने पर क्या आएगा, देखिए 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 8, तो 2 प्लस 6 माइनस 8। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो 0, 0 का मतलब हो गया है कि ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, पॉइंट लाई ऑन द लाइन। अगर 0 का केस आता है तो पॉइंट लाई ऑन द लाइन। जरा दूसरा वाला पॉइंट रख लेते हैं 3,2, इस पॉइंट की जरा बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6 माइनस 8, दैट इज हो जाएगा 6 6 12 8 4, पॉजिटिव है
इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आउट साइड द लाइन, लाइन के बाहर लाई करेगा, मतलब इस साइड। हम इसको अगर कन्वेंशन ऐसा कुछ मान लें कि ये बिलो वाला है, ये आउटसाइड ऊपर वाला, आउटसाइड द लाइन हो सकता है। अब देखिए एक बात और आती है कि अगर अपोजिट के केस की अगर हम बात करें, इस पॉइंट को कुछ और मान लेते, इस पॉइंट को अगर हम ऐसा मान लेते कि ये है 3,2 माना ही था, 4,2 मान लेते, ठीक है। इस केस में क्या होगा, 4,2 में, या फिर 1,1 में क्या होगा, 1,1 मान के चलते। तो यहाँ रख लेते हैं बेटा वैल्यू, रखिए जरा वैल्यू। इसको अगर नोट हो गया हो तो इसको मैं थोड़ा सा करा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। रखिए वैल्यू, तो 2 into 1, 3 into 1, ये आ जाएगा 5 - 8, दैट इज द नेगेटिव। अभी आप देख रहे हो कि ये नेगेटिव आया और ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब है दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव, या दोनों का जो डिवीजन होगा वो भी नेगेटिव। तो हमें क्या है, दोनों का डिवीजन अगर नेगेटिव आता और नेगेटिव पहले से है तो m/n क्या है, m/n पॉजिटिव आ जाएगा। या दिमाग में इतना रखो, अगर एक पॉइंट पॉजिटिव आ रहा और दूसरा पॉइंट नेगेटिव आ रहा, इसका मतलब होता है पॉइंट हमेशा क्या करेंगे, लाई विद अपोजिट, मतलब कह सकते हो ना लाइन के अपोजिट लाई करेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव आ जाते या दोनों नेगेटिव तो ये सेम साइन में लाई करते। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो फिर आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास ये कुछ कॉन्सेप्ट तो था ही था, और ये क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास दिया है कि पॉइंट्स, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, पॉइंट्स 3,2 एंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा, कुछ इस तरह से पॉइंट्स दिए गए हैं। ये कह रहा है कि आपको ये बताना है ये पॉइंट्स जो हैं लाई ऑन सेम साइड, लाई ऑन सेम साइड ऑफ द लाइन। लाइन है हमारे पास x + y - 1 = 0। अगर सेम साइड में लाई कर रहे हैं देन फाइंड द रेंज ऑफ थीटा, रेंज ऑफ थीटा निकालना कि थीटा किस रेंज में लाई करेगा, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन देख लेते क्या है। लाइन हमारे पास है, सपोज दैट द लाइन इज x + y - 1 = 0। क्वेश्चन बहुत इजी है, हम लोग पहले इस पॉइंट को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 2 - 1 = 0, दैट इज कितना आ जाएगा, ये 5 - 1 4, सॉरी ये गलत लगा दिया था। ये देखिए आ रहा पॉजिटिव आ रहा है, जब कब हमने 3,2 किस में पुट किया है, पुट ऑन द लाइन x + y - 1, इसमें रखा है हमने। इस लाइन में रखने पर ये पॉजिटिव आ रहा है, जरा दूसरा वाला रख लेते हैं बेटा, तो वो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अगर सेम साइड में लाई कर रहे हैं तो मैंने क्या बताया है, दोनों रखने पर पॉजिटिव आने चाहिए या दोनों नेगेटिव। तो आप देख रहे हो कि पहला वाला पॉइंट रखने पर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था, दोनों का प्रोडक्ट या फिर दोनों का डिवीजन, ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तभी तो सेम साइड में लाई करेंगे। हाँ अगर अपोजिट कहता तो इसको क्या होना पड़ता, अगर अपोजिट कहता तो इसको नेगेटिव होना पड़ता। तो अब ये पॉजिटिव है, तो देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ग्रेटर देन 1 हो गया। अभी इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक में जाने पड़ेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री में क्या था, इसका स्क्वायर इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर जो है कितना है, ये 1 है और ये 1 है, तो दोनों का जो कोफिशिएंट आएगा कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज द √2। तो √2 से पूरे में डिवाइड कर देते हैं। तो जब दोनों में डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या निकल के आएगा, बोथ साइड 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा ग्रेटर देन 1/√2, ये निकल के आ रहा है। अभी ये हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ किसकी हो सकती है, cos π/4 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पहले ये बताइए।
इसको अच्छा नीचे वाले को रब नहीं करते हैं, इसी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, हमें बस यहीं पे दिमाग लगाना चाहिए कि ये वैल्यू कैसे आएगी। तो वी कैन राइट इट, ये वैल्यू कितनी लिखी जाएगी और ये वैल्यू कितनी लिखी जाएगी। ये 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, और ये cos थीटा है, ये +1। हम लोग अगर ये कहते हैं कि ये π/4 है, ये π/4 है, सिंपल सी बात है। अगर हम इसको π/4 की बात करें तो π/4 में कितना आ जाएगा, sin π/4 sin थीटा, ये या इसको cos π/4 लिख लीजिए, cos π/4, क्योंकि cos की वैल्यू भी होती है, और sin π/4 cos थीटा 1/√2। अभी आप देख रहे हो ये फार्मूला बन गया। क्या बन गया, sin π/4 प्लस थीटा ग्रेटर देन 1/√2, ये निकल के आता है। अभी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री में साइन के ग्राफ का नॉलेज है तो हम लोग जानते हैं दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन, ये साइन का ग्राफ है। 1/√2 कहाँ होगा, करीब करीब यहाँ होगा, दैट इज द 1/√2। 1/√2 से ग्रेटर कह रहा है तो मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब ये रीजन, और ये रीजन का मतलब है एक वैल्यू ये मिलेगी और एक वैल्यू ये मिलेगी। ये होता है 180 और ये होता है 0, दैट इज द π/4, ये हो जाएगी वैल्यू 3π/4। पाई से घटा दीजिए π/4। तो हमारा कहने का मतलब अगर ये ऊपर का रीजन लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि जो π/4 प्लस थीटा होगा वो लाई करेगा 3π/4 और π/4 के बीच में। π/4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये निकल के आ जाएगा थीटा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा π/2। दिस इज द आंसर। इस आंसर को नोट कर लीजिए, थीटा की रेंज यही होगी। थैंक यू।